पैसे लेकर जमीन का बैनामा न कराने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा दादरी नई आबादी में रहने वाले लोगों ने बाप बेटा पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जमीन के बदले पैसा तो ले लिया, लेकिन जमीन का बैनामा नहीं करा रहे। लोगों का कहना है कि उनको घर बनाए कई वर्ष बीत गए और उनके पास हाउस टैक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जमीनों का बैनामा नहीं कराया जा रहा, बल्कि आज के रेट के हिसाब से राम कुमार के द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसके चलते इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। ग्रेटर नोएडा दादरी नई आबादी के रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने राजकुमार और उनके पिता किशन लाल से लगभग 30 वर्ष पहले जमीन खरीदी थी, जिसके बाद मुजीब खान ने इस जमीन पर अपना घर बना लिया और वे उस घर में पिछले कई वर्षों से रह भी रहे हैं। इसके साथ ही मकान पर हाउस टैक्स भी लगा हुआ है, जो हर वर्ष नगर पालिका टैक्स के रूप में वसूलती है। मजीद का कहना है कि उसने कई बार किशन लाल से बैनामे के लिए कहा, लेकिन किशन लाल और उनका बेटा राजकुमार के द्वारा जल्द जमीन का बैनामा करने की बात कहकर चले जाते थे। वहीं नई आबादी के रहने वाले खालिद का कहना है कि कई वर्ष पहले उसने राजकुमार से जमीन खरीदी और 4 किस्तों में इसका पैसा राजकुमार को दिया। जब राजकुमार से बैनामा कराने के लिए कहा जाता तो राजकुमार कोई न कोई बहाना बनाकर कुछ दिनों में बैनामा कराने की बात कहकर चला जाता, जिस पर खालिद का कहना है कि लगभग 25 से 30 हजार रुपए उसने राजकुमार के रोक लिए थे कि बैनामा करा दे। वहीं रेशमा का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एकत्र कर राजकुमार को सौंप दी, लेकिन आज तक राजकुमार के द्वारा बैनामा नहीं कराया गया और अब राजकुमार उनकी जमीन को हड़पने का आरोप लगाकर जिला प्रशासन से शिकायत कर रहा है, जिसके चलते लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। साथ ही मांग की कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि राजकुमार और उसके बेटे के द्वारा आज के हिसाब से बढ़े हुए जमीनों के रेट के आधार पर पैसे मांगता है, तब उसके बाद बैनामा करने की बात कहता है। वहीं वार्ड 17 के सभासद नई मेवाती का कहना है कि राजकुमार के द्वारा उस पर और उसके भाई पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं, जिसको लेकर आज नई मेवाती के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए नई मलिक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और पूरे मामले की जांच की मांग की है। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता पंकज त्यागी की रिपोर्ट। कितने साल हो गए आपको मकान लिया और किससे आपने मकान खरीदा था? हमने खरीदी राजकुमार के अब्बा से जमीन। क्या नाम था उनका? क्या नाम है उनका? मतलब किशन लाल के नाम। अब कितने साल पहले खरीदी थी आप? ये तो मेरा तो ब्याह भी ना हुआ भाई, जब खरीदी हमारी सास ने जगह ही अने बेईमानी करी। 150 रुपये गज में जगह खरीदी हमने, इससे ही अभी बेईमानी करी ना 250 गज जगह की। हमें दिन में कुछ 44 गज जगह उसका बैनामा करा, अपने बाप को मारने चढ़ जा रहा है उसमें भी, जब उसमें करने को साइन करवाने के लिए गए हैं, जब भी ने साइन करके ना दिए 44 गज के साइन करे इसने। बाकी जब जमीन के हमने पैसे दिए इसे, तो उस पैसे लेके नहीं उसने अनुकरा बैनामा सबका करूंगा जब तुम्हारा कर दूंगा। इसको खरीदे हुए भी हमारे को कम से कम 8-10 साल होगी। अब उसका बैनामा करा नहीं करा? नहीं करा। क्या कहते हैं? कह दी जब सबका करूंगा जब तुम्हारा कर दूंगा। पैसे ले लिए पूरे इसने। और अब क्या बोलते हैं बैनामे? हमारे पास तो आता ही ना है, सब कुछ सुन ले में हम तो घर में बैठ जाए हैं, जब कुछ क्या हमसे कुछ क्या जब हम जवाब देंगे उसका। हमने जमीन किशन लाल जी से ली, राजकुमार के पिताजी से 30-32 साल पहले। ये प्लॉट 200-300 रुपये के प्लॉट बिके थे उस टाइम पे हमने ज़मीन ली थी। और हाउस टैक्स हमने बैनामा से हमने की बैनामा करवा दिया, तो हमारे नाम में उन्होंने उनको हाउस टैक्स कटवा लो, यही बैनामा तुम्हारे लिए करवा देंगे। प्रशासन के लोग आए थे हमारे पास, हमने अपना पोल टैक्स दे दिया उनको, टैक्स दिखा दिया उनको, तो बोले कि आप यहीं रहिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उनसे बात। अब वो ज़मीन के यहाँ रेट वेट बढ़ गए हैं तो इस वजह से हम पे प्रेशर डालते हैं। नहीं बैनामा नहीं हुआ, होल टैक्स कटवा दिया उन्होंने उस टाइम पर। खालिद नाम है मेरा, यहीं का रहने वाला हूँ। ये राजकुमार से ली थी मैंने ज़मीन 3200 के रेट में। अब उस पर 4 दफ़े में पैसे पहुँच चुके हैं। 1-1 लाख रुपए 3 दफ़े दे दिए, 50,000 एक दफ़े दे दिए। अब ये बोलता अब के रेट के पैसे चाहिए, बैनामा करता नहीं यार। 8-10 साल हो गए मकान को बने हुए। कहते तो थाने में जाता और कभी कुछ दादागिरी दिखाता। साथ में तो ये परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, परेशान कर रखे हैं हद से ज़्यादा। पैसा पूरा पहुंच गया है, बैनामा कर रहे नहीं है। अब किससे कहें, किससे फरियाद करें? अभी खुला ही नहीं था। अभी कहिए मुझसे कल परसों पल्ले दिन इन्हें क्या कहें पैसे जो के रेट के पैसे लूँगा, नहीं बैनामा नहीं करूँगा।
अब इन्ना कार्रवाई झूठी फर्जी नु कही नु मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, पैसा लिया इन्ना कब्जा हम कर रहे हैं। 7 साल होगी पैसे लिए हुए, बहनाव ना करेगा तो कब्जा काहे का आया मैं? जब पैसे लेकर बहनाव करेगा जब ही तो बात बनेगी। क्रम ये है कि ये हमारी पुरानी बक्खल, इसी बक्खल में मेरी पैदाइश है और जब से मेरी पैदाइश से भी पहले यहाँ लोग, ये सारे व्यक्ति आप देखा सकते हैं वीडियो में भी कि सारे व्यक्ति जब से ही हमारे, मेरी पैदाइश से भी पहले, मैं 4 साल से सभासद बना हूँ, उससे 40 साल से यहाँ बसापत है। जो ये सब घर बने पड़े हैं, सारे घर मकान सारे बने पड़े हैं, वो कहता है कि इसने कब्जा करा दिया कोरोना काल में। अगर कोरोना काल का कब्जा हुआ तो सारे मकानन की स्थिति आप देख सकते हैं, सारे मकानन की क्या स्थिति है। ये मैंने उससे लगातार मैंने प्रयास करा इनका बहनावा कराने के लिए। मन का अगर आपकी कोई पैसे इन पर रह रहे हैं, किसी पे 20,000, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000, इन पे इतने पैसे उसके बकाया, और ये आज भी देने को तैयार है। कल को रजिस्ट्री करा दे, जो जिस पे बकाया अभी ले लो अपने, वो भी ईमानदारी पे आ जाओ, ये लोग भी ईमानदारी पे। जांच के लिए टीम आई, प्रशासन ने जांच करी, प्रशासन ने बिल्कुल 1 नंबर की जांच करके प्रशासनिक लोग सब इनसे मिल के गए। इन्होंने सबने बता दिया, जब डायरेक्टली इन्होंने राजकुमार से जगह ले रखी है तो डायरेक्ट राजकुमार का नाम बता दिया, तो उसने ये कहा कि तू मैटर सॉल्व करवा, तू उस वार्ड का सभासद है। ये मेरी छवि के उसमें है और इस पे के पीछे किस विपक्ष का हाथ है ये वो बता।